now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट हंसा। हेल्थ एंड कुक की जानिब से व्यूअर्स आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद करूंगी कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की रेसिपी है चिकन कॉर्न सूप। बाज़ार जैसा चिकन कॉर्न सूप बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। उसके अंदर 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है। फ्रेश मेरे पास हल्दी है जिसको हम कूट के इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मेरे पास हाफ़ टेबलस्पून खुश्क धनिया है और हाफ़ टेबलस्पून नमक है। अब आप इसको अच्छे तरीके से इस ऑयल के अंदर भून लें। और भूनने के बाद यहाँ पे मैंने 4 जवे लहसुन के कूट लिए हैं और उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और यहाँ पे 2 टुकड़े मेरे पास हैं दालचीनी के। और अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास 500 ग्राम चिकन है जिसको धोने के बाद अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। और अब आपने अच्छे तरीके से इसको भून लेना है ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए और स्मेल जो होती है लहसुन की वो भी निकल जाए। 5 मिनट अब आप इसको अच्छे तरीके से भून लें। और उसके बाद आपने यहाँ पर इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी आपने 2 लीटर तक ऐड कर देना है ताकि चिकन अच्छे तरीके से हमारा गल जाए। और जब चिकन गल जाए आपका, तो अब आपने इसकी बोटियों को निकाल लेना है। यहाँ पर मेरा बहुत अच्छी तरीके से चिकन गल चुका है तो इसलिए मैं इसको बोटियाँ निकाल रही हूँ ताकि हम इसको अच्छी तरीके से रेज़ा रेज़ा कर लें। व्यूअर्स, यहाँ पर एक बात आपसे शेयर कर दूँ। हल्दी मैंने इसलिए इस्तेमाल की है इसके अंदर क्योंकि सर्दियों में जोड़ों का मुहरों का दर्द हो पड़ता है। हड्डियों में दर्द होने लगता है सर्दियों में, क्योंकि सर्दी है तो काफ़ी दर्द होता है। तो इसलिए हल्दी का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने खानों में करें। जहां आप हाफ़ टेबल स्पून डालते हैं वहां 1 टेबल स्पून डालें। हल्दी वाला दूध का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जब आपका जो आपने सूप ऊपर चूल्हे पे रखा हुआ था, रेज़ा करने के बाद बोटियों को आप इसके अंदर ऐड कर दें। जब आप इसको ऐड कर चुकें तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून तक कॉर्नफ्लोर है। उसको मैंने 2 टेबलस्पून पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और आपने मिक्स करने के बाद ही इसको ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है ताकि आप इसको ये नहीं कि डालने के बाद रेस्ट पे चले जाएं। आपने ना इसको साथ साथ हिलाते रहना है। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहें और साथ साथ आप इसको हिलाते रहें। तो व्यूअर्स, ध्यान रहे कि अगर आपको ज़्यादा पसंद है ना गाढ़ा, तो आप ज़्यादा कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और यहाँ पर आके मैंने हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दी है। तो देखिए व्यूअर्स, ये काफ़ी हद तक घना हो चुका है। अगर आपको बहुत घना चाहिए तो आप इसके अंदर मज़ीद ऐड करें। और आप इसको अब आपने यहाँ पर इसको 5 से 10 मिनट अच्छे तरीके से पका लेना है। तो व्यूअर्स, सूप हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। बहुत देखने में जितनी इसकी लुक प्यारी है ना, ये पीने में उतना ही प्यारा है। तो जायकेदार सूप हमारा रेडी हो चुका है। सर्व करने का इसका बहुत स्पेशल तरीका है कि आपने एक बंदे को सर्व करने के लिए एक बॉयल एग ले लेना है जिसके 4 पीसेस कर लेने हैं। और अब आपने इसके ऊपर सूप ऐड कर देना है। जब आप इसके अंदर सूप ऐड कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप अंडा बाद में डालना चाहते हैं तो बाद में ऊपर डाल सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पर साइड पे ब्लैक पेपर ऐड कर देनी है थोड़ी सी। और सोया सॉस आप 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। यहाँ पे जब आप सर्विंग करेंगे ना, उसके बाद आपने इसको ऐड करना है सोया सॉस भी और चिली सॉस भी। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर चिली सॉस ले लिया है। तो देखिए, बहुत मज़ेदार हमारा सूप रेडी हो चुका है। और आज की फिर बात बता दूं आपको कि आपने हल्दी का ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सर्दियों में इस्तेमाल करना है। ये आपको बहुत फ़ायदा देगी, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए, बहुत प्यारा हमारा सूप रेडी हो चुका है। आज की रेसिपी इतनी थी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।